बिहार होमगार्ड भर्ती 2026 जारी। जी हाँ दोस्तों, 13,500 पदों पर बम्पर भर्ती जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, जो उम्मीदवार 12वीं पास है उनके लिए बिहार में सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत ही बड़ी शानदार मौका है। केवल आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे आवेदन आपका कब से लिया जाएगा, और साथ ही साथ इसमें आयु में क्या बदलाव किया गया है, आयु सीमा में और शारीरिक मापदंड में क्या बदलाव किया गया है, और इसमें आपका चयन प्रक्रिया कैसे होगा। इसमें पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, कितना नंबर को होगा, नहीं होगा, क्या फिजिकल में से ही नौकरी होगा, पूरी जानकारी हम बताएंगे डिटेल में। क्या नियम लागू किया गया है, आवेदन आपसे कब से होगा, और आवेदन फी आपका कैसे कितना लगेगा, ये पूरी जानकारी हम डिटेल में आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि बिहार की कोई भी सरकारी नौकरी आए सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए सारी जानकारी बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका आवेदन फी की बात कर लेते हैं। तो आवेदन फी दोस्तों जनरल, ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं 200 रुपया रखा गया। अगर आप एसी एसटी जाति से आते हैं तो आपके लिए 100 रुपया रखा गया है। अगर ऑल फीमेल कैंडिडेट यानी आप महिला हैं, किसी भी जाति से आते हैं, आप महिला हैं, तो यहाँ आपके लिए 100 रुपया ही रखा गया है। और अब बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन पोस्ट डिटेल्स कि आपका होमगार्ड हो गया पोस्ट का नेम, और टोटल वैकेंसी जो कि 13,500 भर्ती होने जा रहा है। और क्वालिफिकेशन केवल इसमें 12वीं पास है, किसी भी डिवीजन से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। हाँ, और साथ ही साथ आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आप यहाँ किए हुए हैं 12th तो आवेदन कर पाइएगा। और जो उम्मीदवार किसी भी मान्यता बोर्ड से इंटरमीडिएट पास से होना आवश्यक है, माने किसी भी बोर्ड से आप 12th पास हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं। बिहार होमगार्ड न्यू भर्ती में क्या बदलाव किया गया है। तो इसमें आपका एज लिमिट 19 वर्ष से लेकर 40 ईयर्स तक रखा गया है। वहीं देखेंगे अगर आप ओबीसी जाति से आते हैं तो यहाँ आपको 3 साल का छूट देखने को मिलेगा, यानी 40 3 43 ईयर्स आपको रहेगा। अगर आप एसी एसटी जाति से आते हैं तो यहाँ आपको 5 साल का छूट देखने को मिलेगा, तो आपको 40 और 5 45 ईयर्स बढ़ जाएगा 5 साल। अगर आप पीडब्ल्यूडी जाति से आते हैं तो यहाँ 10 वर्ष आपके बढ़ जाएगा, यानी 10 साल इसमें आपका छूट भी देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ साफ साफ दिया गया है, जो कि सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण वर्ग में छूट भी दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाइट चेस्ट में आपका क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए हाइट चेस्ट की बात करें तो कैटेगरी वाइज जो कि पुरुष के लिए मेल के लिए यहाँ हाइट आपका 162.56 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं चेस्ट की बात करें तो 31 इंच आपका चेस्ट होनी चाहिए। और मेल पूर्णिया एंड कोसी डिवीजन, यहाँ के पूर्णिया जिले के लिए इसमें पुरुषों के लिए आपका हाइट 57.5 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं चेस्ट की बात करें तो 30 इंच रखा गया है। और फीमेल महिलाओं के लिए यहाँ बात करें तो उनके लिए हाइट 153 सेंटीमीटर रखा गया है, और चेस्ट आपका नहीं होता है, महिलाओं की चेस्ट की नापी नहीं किया जाता है। और थर्ड जेंडर की बात करें तो आपका सेम ऑस फीमेल, यानी कि फीमेल जितना फीमेल का हाइट है 153 सेंटीमीटर उतना ही थर्ड जेंडर का भी रखा गया है। और यहाँ भी थर्ड जेंडर के लिए भी चेस्ट का मापी नहीं किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें रनिंग में क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए इसमें आपका जो फिजिकल है सिलेक्शन प्रोसेस चयन प्रक्रिया, जो कि इसमें आपका निम्नलिखित आधार पर होगा चयन, जो कि आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी इसमें आपका होगा सबसे पहले। उसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और अंतिम में आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए पीईटी में प्राप्त कुल अंक 15 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो पीटी होगा 15 अंक के होगा, इन्हीं 15 अंकों के आधार पर आपका इसमें मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और आपका फाइनली में अंतिम मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसमें फिजिकल में बात कर लेते हैं कि आपका रनिंग कितना मिनट में है। तो देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पुरुषों के लिए यहाँ रेस आपका रनिंग 1600 मीटर आपको 6 मिनट में पूरा करना होगा।
ठीक है। और वहीं फीमेल थर्ड जेंडर दोनों के लिए यहाँ बराबर रखा गया। जो महिलाओं के लिए है रनिंग वही थर्ड जेंडर के लिए भी है। यहाँ भी रेस देखेंगे रनिंग 800 मीटर जो कि आपको 5 मिनट में पूरा करना होगा। 800 मीटर 5 मिनट में पूरा करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप भी रनिंग स्टार्ट अभी तक नहीं किए हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आवेदन आपका शुरू ही होने जा रहा है। तो आवेदन आपका 2 से 3 मंथ के अंदर में आपका रनिंग भी ले लिया जाएगा। इसलिए रनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पूरी तरह से जो है रनिंग पे ही नौकरी होने वाला है, फिजिकल पे। इसमें किसी पर कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसमें ऑल कैंडिडेट जो कि हाई जंप क्वालिफाई के लिए हाई जंप रखा गया। इसमें आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। लॉन्ग जंप भी आपके जो कि क्वालिफाई के लिए रखा गया है, अब इसमें भी नंबर नहीं रखा गया है। आगे बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट आपका दौड़ होगा, दौड़ के बाद आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। दौड़ में पास हो जाते हैं तो मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए मेडिकल टेस्ट में आपका आंखों के जांच होता है, सुनने की क्षमता होता है, मतलब अनेक प्रकार के इसमें देखेंगे जो कि आपका शारीरिक जाँच भी किया जाता है। तो इसमें हाथ भी देखा जाता है, हाथ गोड़ तो पैर आपका टूटा तो नहीं है, ये सब आपको चेक किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका जो कि इसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाए जाने पर ही अंतिम चयन किया जाएगा। यानी जो मेडिकल में आपका टेस्ट होगा उसमें आप फाइनली हो जाते हैं तो लास्ट में आपका चयन किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगेगा। देखिए रनिंग तो कर लेते हैं और मेडिकल भी निकल जाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत होता है तो आप रिजेक्ट हो जाइएगा। लास्ट में आपको मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट भी बनवाना, सुधार कर लेना, जो गलती है रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आधार कार्ड आपको सुधार करवा लेना है, जो कि मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट सेम होना चाहिए। जो माता पिता के नाम, एड्रेस है, जन्म तिथि, ये सेम दोनों पे होना चाहिए, इंटर मैट्रिक के मार्कशीट पर, आधार कार्ड पे। ये गलती होता है तो समझिए सिलेक्शन नहीं ना के बराबर है। ये पूरी तरह से सुधार कर लेना है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपको बनवा कर रख लेना है आवेदन करने से पहले। ठीक है, आवेदन देख रहे हैं कि डेट भी जारी कर दिया गया है। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको यहाँ लगेगा, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको देना पड़ेगा। और बिहार होमगार्ड में आपको बता दें कि आवेदन आपको कैसे करना है, यानी फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है। तो इसमें आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है। ठीक है, उसके बाद नई रजिस्ट्रेशन करें, उसके आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरना है। उसका सभी दस्तावेज अपलोड करना है, माने मार्कशीट, जो मार्कशीट का नंबर होता है वो सब आपको अपलोड करना है। आधार नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपसे मांगेगा, अपलोड करना है। उसके बाद ये सब करने के बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। जो कैटेगरी में आपका फ़ी रखा गया है आवेदन शुल्क, वो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद फाइनली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद एक बार फॉर्म सबमिट करके प्रिंट आउट रख लेना है, उसको सुरक्षित रख लेना है। क्योंकि जब एडमिट कार्ड जारी होता है तो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होता है, वो डालकर आप आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब आपको सुरक्षित रख देना है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है ये कैसे बनेगा, तो देखिए अंतिम मेरिट लिस्ट जो कि पीईटी 15 अंकों के आधार पर तैयारी किया जाएगा। ठीक है, 15 अंकों के आधार पर जो कि आपका 15 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इन्हीं के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और साथ ही साथ जिलावार रिक्तियों के अनुसार, माने जो जिला में जितना आपका रिक्त जो पद दिया गया है उसके 1.5 गुना उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाएगा। समझ रहे हैं। उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं सैलरी। तो सैलरी की बात कर लेते हैं। देखिए सैलरी जो होमगार्ड पर चयनित उम्मीदवारों का राज्य सरकार के नियमानुसार मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, सटीक वेतन वितरण आधिकारिक नोटिस में ही जारी किया जाएगा। यानी इसमें आपका जो आधिकारिक वेबसाइट पे नोटिस है उसमें ही जारी किया जाएगा, वहाँ आप आसानी से PDF के साथ देख सकते हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ PDF आप आसानी से पढ़कर और समझ सकते हैं पूरा डिटेल में, जो कि बहुत जल्द जारी करने वाला है। तो ज्वाइन कर लीजिए। बिहार होम गार्ड रिक्रूटमेंट 2026 इंपॉर्टेंट लिंक्स में देखिएगा, जो कि डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर बिहार पुलिस होम गार्ड न्यू रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पे आप आकर आसानी से आप क्लिक करके आवेदन कर पाइएगा, जो कि आपको बहुत जल्द यहाँ एक्टिव कर दिया जाएगा। लिंक आवेदन करने के लिए
आवेदन कर पाइएगा। अब डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक दिए हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम पीडीएफ के साथ आवेदन लिंक भी दे देंगे, वहाँ आप आसानी से आवेदन कर पाइएगा और पीडीएफ नोटिफिकेशन पूरा पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ लेटेस्ट नोटिस भी जो जारी कर दिया गया है, आपका कब जारी करने वाला है यह भी यहाँ देख पाइएगा। तो यहाँ तक आने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे क्या करना है, सर्च करना है। गूगल पे आपको सर्च करना है रोजगार, ठीक है, रोजगार विस्तार सर्च कीजिएगा तो आपको इस वेबसाइट आएगा। वहाँ पे लेटेस्ट जॉब में जाइएगा तो होम गार्ड के भर्ती का आर्टिकल देखने को मिलेगा। वहाँ क्लिक कर आसानी से यहाँ आकर पूरे डिटेल को आर्टिकल को पढ़कर समझ सकते हैं, क्या बदलाव किया गया है, आवेदन कैसे करना है, क्या नियम लागू किया है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ये पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ देखेंगे जो कि आपका ओल्ड नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है, यानी जो पहली बार 15,000 पदों पर जो भर्ती लिया गया था उसका भी नोटिफिकेशन हम दे दिए हैं। यहाँ पे क्लिक कर आकर आसानी से आप देख पाइएगा पहले कैसे भर्ती हुआ था। ठीक है, जो पहले भर्ती किया गया था उन्हीं के अनुसार फिर भर्ती लिया जाएगा, मतलब सेम आपका भर्ती रहेगा, कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो ये आपको देख लेना है एक बार, जो कि आपको पूरा डिटेल में पता चल जाए और आप कंफर्म हो जाइएगा। और देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ज्वाइन टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल भी यहाँ से भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ज्वाइन कर लेना है आपको। ठीक है, और मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।